ਸਿੱਖਣ परिणामां आधारित पुस्तक जमात चौथी विचों हिंदी विशा। प्यारे बच्चों सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं वीरेंद्र खैरा एक बारी फिर हाज़र हाँ तुहाडे सामने। जमात चौथी विशा हिंदी, हिंदी दी सिੱਖਣ परिणामां आधारित पुस्तक अभ्यास पुस्तक विचों जमात चौथी दे हिंदी दा पहली वर्कशीट कार्यपत्रिका पहली लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सो आज हम हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। उसकी पहली वर्कशीट के अंदर क्या है, सो ये है ज्ञान, स्वर और व्यंजन। इस कार्यपत्रिका के अंदर स्वर और व्यंजनों का ज्ञान दिया गया है। सो जो पहला क्वेश्चन है आओ उसको करते हैं। आओ रंग भरें। ये नीचे दिए हुए आप देख रहे हो पौधे हैं, इनके अंदर आपने रंगों को भरना है। किसी भी रंग को आप भर सकते हो, क्रेयॉन्स कलर ले लो, कोई भी रंग, बहुत अच्छे से आपने इसको भरना है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, इसको आपने करना है। अगले पर चलते हैं। जो दूसरा है वर्णमाला पूर्ण करें। सो वर्णमाला को कैसे पूरा करना है वो हम देखते हैं। अभी दी हुई वर्णमाला को हम पूरा करेंगे। सो वर्णमाला में आ के बाद आता है बच्चों आ, ई, उ, इसके बाद एक नहीं दिया गया जो वो है री, ए, ओ, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इस तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। सो अब मैं आपको वर्णमाला पूर्ण करना दोबारा से बताता हूँ। आ के बाद आता है बच्चों आ, फिर आता है ई, उ, ए, ओ, अंग, अ। ऊ के बाद एक और जो स्वर है वो है री, ऋषि वाला, वो नहीं दिया गया इसके अंदर। आगे है क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न। सो इसमें बच्चों जो स्वर हैं इनको पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। ये जो आ, इसको इस तरीके से भी बोलते हैं आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आ। लेकिन अगर आप इनको संबंध बनाकर उच्चारण करना चाहो तो ये है अ, ये बड़ा आ, ये ई, ये बड़ी ई, उ, ये बड़ा उ, री, ये ए, ये बड़ी ए, ओ, ये बड़ा ओ, अंग और अ, क, ख, घ, घ, अंग, च, छ, झ, झ, न। इस तरीके से आपने इनको करना है। इसको पूरा करते हैं। जो आगे दिया है वो भी सारी की सारी वर्णमाला पूरी करेंगे हम। सो ये है जो आप लाइन देख रहे हैं, ये है ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, सॉरी प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। नीचे जगह कम है, यहीं लिख देता हूँ। छ के बाद छ, छ, स और ह। ये हमने स्वर और व्यंजनों को लिखा है जो आपने अभी देखा। ये आपकी वर्णमाला की इसके अंदर कार्यपत्रिका के अंदर सेकंड जो प्रश्न है वर्णमाला पूर्ण करें, इसको आपने इस तरीके से करना है। तीसरा है इसे घर पहुंचाने में मदद करें। सो बच्चों इसको अगर आप इसके ऊपर टाइप करोगे तो आपकी जो लेखनी क्रिया है, लिखने में आपको मदद मिलती है।
उसके लिए ये बताया गया है कि आप इसको इस तरीके से मक्खी को उसके घर पहुंचाने में मदद करनी है। सो आपने पहुंचा दिया। चौथा सवाल है, तस्वीर देखकर उपयुक्त वर्ण पर गोला लगाएं। तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? अनार। तो अनार किससे होता है? अ से अनार। तो इनमें ये ल है, ये आ है, ये म है, और ये जो है आ पे आप गोला लगा देंगे, तो ये अ से अनार है। आगे चलते हैं। पांचवा, तस्वीर देखकर उपयुक्त वर्ण लिखें। वर्ण लिखना है, ये किससे बनता है? छ, छतरी। बिल्कुल ठीक। सो हमने छ लिख दिया। अगला भी है, तस्वीर देखकर। तस्वीर क्या है? ढ, ढकना। ढक्कन की तस्वीर है। तो आपने देखकर ये बताना है कि ये किसके मध्य आएगा? टा से ड के। टा से आप पढ़ते हैं टा, ठ, ड, डमरू तक आ जाता है। ढ से ढकना होता है, मतलब ये वाला जो ढ है ये। टा, ठ, ड, ढ इसमें भी नहीं आता। आगे चलते हैं। टा, ठ, ड, ढ, ण बिल्कुल इसके अंदर आता है। कैसे आता है? जब आप लिखते हैं ड, इसके बाद आता है ढ, फिर आता है ण, तो ये इसके मध्य आता है, इसलिए ये वाला उत्तर बिल्कुल ठीक है। आगे सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, तस्वीर देखकर बताएं कि उपयुक्त वर्ण कौन से वर्ण के बाद लिखा जाता है। सो आपा ने बताना है, तस्वीर में क्या दिख रहा है बच्चों आपको? रि, ऋषि। मतलब ये जो वर्ण है रि, ऋषि वाला, ये किसके बाद आता है? ये उ, बड़ी ऊ, इसके बाद आता है उ, ऊ, रि। सो ये वाला वर्ण है जिसके बाद ये रि, ऋषि आता है। आठवां है, च वर्ण के पहले कौन सा वर्ण आता है? च वर्ण के पहले बच्चों, मतलब क वाली लाइन पे चलेंगे। क, ख, घ, घ, अंगा, उसके बाद आता है च। तो मतलब ये वाला जो अंगा है ये आता है पहले, बाद में तो छ आएगा। नौवां है, ध वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आता है? ध को आप अगर पढ़ो त, थ, ध, ध, न, तो न वर्ण आता है, ये वाला वर्ण इसका उत्तर सही है। 10वां है, म और र वर्णों के मध्य कौन सा वर्ण आएगा? अब अगर म से आगे जाओ, प, फ, भ, भ, म से आगे आता है य, र, मतलब म और र के बीच में आने वाला है य। बिल्कुल ठीक। 11वां प्रश्न है, फ वर्ण कौन से वर्णों के मध्य आता है? जो फ वर्ण है वो कौन से वर्णों के मध्य आता है? तो किसके मध्य आता है? देखो, फ है जो प से शुरू होते हैं, प, फ, प के बाद आता है प, फ, ब, मतलब प और ब के बीच में आता है, तो ये उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है। 12वां प्रश्न है, मटर हिंदी में लिखें। मटर, म, ट, र, मटर। 13वां देखते हैं ਆਪਾਂ। 13 नंबर पर सही क्रम में लिखें। अब बच्चों ये दिए गए जो वर्ण हैं, देखो इनको बिल्कुल सही क्रम में लिखना है। सही क्रम में लिखने का मतलब पहले क्या आता है? पहले इनमें से स्वर देखो कौन कौन से हैं। स्वर एक ही है और वो है ई। सबसे पहले ये आएगा ई। उसके बाद क, ख वाली लाइन में से कोई नहीं है। च, छ, ज, झ, च वाली लाइन में है, झ आ जाएगा। उसके बाद त, थ, द, ध है, ध आएगा। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म आएगा, और बिल्कुल अंतिम में इसके छ आएगा। इस तरीके से इनको करना है। 14वां है, निम्नलिखित शब्दों में पूछे गए वर्ण पर गोला लगाएं। पूछे गए वर्ण है ज, सो चम्मच में भी नहीं है, जग में है। जग में आपने ज के ऊपर गोला लगाना है। मैं पूरे जग के ऊपर लगा देता हूं। आगे ज, जहाज, अकेले ज के ऊपर लगाना है, जग में भी ज के ऊपर लगाना है। 15वां, म वर्ण से शुरू होने वाली तस्वीर। म से अभी आप लिख के गए हैं, म से मटर, ये बस है, ये बतख है, तो म से मटर के ऊपर आप गोला लगाएंगे। 16वां है, निम्न तस्वीर का नाम किस वर्ण से शुरू होता है? ए,
ए। सो ए ऐनक बड़ी ए से शुरू होता है, इसलिए ये आएगा। अगला है बच्चों, ये ए और बड़ी ए के बारे में फिर से एक वीडियो बना के उसमें विश्लेषण से आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। सो अभी जो दिया गया है सिर्फ हम उसको करेंगे। 17वां सवाल, पहचानो और मिलाओ। सो पहले नंबर पे बस है, तो देखो इसमें बस, बस बस ये रही। फिर है बतख, बतख बतख। फिर है जग, जग से मिला दो। फिर है टब, टब से मिला दो। फिर है अदरक, वो ऊपर अदरक से मिला दो। अब इधर आता है कप को कप से मिला दो, घर को घर से मिला दो, नल को नल से मिला दो, और कमल, कमल को कमल से मिला दो, और मटर को मटर से मिला दो। इस तरीके से मिलाना है। वाक्य पूरा करें। अजय डैश पर मत चल, तो आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रही है? सड़क। तो अजय सड़क पर मत चल, इसको आप वाक्य को पूरा कर देंगे, सड़क पर मत चल। 19वां प्रश्न, चित्र देखकर शब्द पूरा करें। चित्र में आपको क्या दिख रहा है बच्चों? शहद। तो पहले आएगा श ह द। सो वाक्य शब्द को पूरा कर देंगे, शहद। 20वां, तस्वीर पहचानते हुए नाम लिखें। तो तस्वीर में आप क्या देख रहे हो? बटन, ब ट न, बटन। सो इस तरीके से आपने इस वर्कशीट पहली जो कार्यपत्रिका है वो पूर्ण की है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर करेंगे। अगली कार्यपत्रिका के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।